अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग सीरीज़ आपके लिए है। आज ट्रेडिंग सीरीज़ का हमारा पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है। तो इसके अंदर हम बस ट्रेडिंग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और जो स्टेप्स हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा एक आपको आइडिया दे दूं, एक ओवरव्यू दे दूं कि ये चीज़ क्या है। बस याद रखिएगा ये सीरीज़ उसके लिए है जिसको ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स है। हम बेसिक्स से एडवांस में जाएंगे। पहले हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, और फिर प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे, और फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक किस्म का आपका बेसिक टू एडवांस कोर्स है। रेगुलर बेसिस पे हम लोग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बस जो भी वीडियो अपलोड हो आप उसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, और कोई भी नोट्स हो अपने नोट्स बना लें, और कोई भी चीज़ समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स में कर लें या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें। ट्रेडिंग सीखने के जनरली 8 ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने बेसिक सीखना है। कैंडल्स क्या होती हैं, चार्ट क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, ये जो भी टेक्निकल एनालिसिस की जो छोटी छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं ये सब पहले आपने सीखनी है। फिर आपने अपनी मार्केट चूज़ करनी है। आपने फॉरेक्स में काम करना है, गोल्ड के साथ काम करना है, या आपने क्रिप्टो में काम करना है, स्टॉक मार्केट में जाना है। वो फिर आपने चूज़ करना है अपने हिसाब से जो आपको क्या इजी लगता है। फिर आपने एनालिसिस सीखना है कि एनालिसिस कैसे करते हैं किसी भी चार्ट को, या किसी भी ट्रेड लेने से पहले क्या एनालिसिस होता है। उसके बाद फिर आपने अपना ब्रोकर चूज़ करना है, किस किस्म का ब्रोकर आपको चाहिए, किस किस्म का प्लेटफॉर्म चाहिए, आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह बाइनेंस हो गया, अगर आप क्रिप्टो कर रहे हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म है आप उसको चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट खोलेंगे। डेमो अकाउंट का मतलब होता है प्रैक्टिस अकाउंट खोलेंगे और इसमें प्रैक्टिस करेंगे 5-6 महीने। और उसके बाद अगर आपकी रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो फिर आप रियल अकाउंट ले लेंगे। आपको स्ट्रेटजीज़ सीखनी होंगी और उसको पहले प्रैक्टिस करना होगा स्ट्रेटजीज़ को, और फिर वो स्ट्रेटजीज़ को आपने आगे लेके चलना है। और जब हम ये सारे काम कर लेंगे तो डेमो भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर आप अपना रियल अकाउंट बनाएंगे, उसमें अपने रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस पर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो जाए। उसके अलावा आप अपना एक जर्नल बनाएंगे। जर्नल से मुराद है आप कोई भी एक्सेल शीट बना लें, कोई भी अपनी डायरी पे लिख लें, जो भी ट्रेड्स लें उसको आगे लिखिए। मैंने ये ट्रेड लिया, इसमें मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो क्या वजह हो सकती है, प्रॉफिट हुआ है तो क्या मैंने अच्छा काम किया था। तो ये आपका जर्नल बनना चाहिए, कम से कम 2 महीने या 3 महीने का तो हो। उसकी बेस पे फिर हम चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की ट्रेड या किस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करता है। और ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आपने हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। कोई नई स्ट्रेटजीज आती रहेंगी, अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं। कोई नया टूल आ गया, कोई नया इंडिकेटर आ गया, आपने बस कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आपने ये नहीं समझना कि मुझे अब सब कुछ आ गया। तो एक गोल्डन रूल है जो नए शुरू कर रहे हैं उनके लिए, कि आपने ट्रेडिंग के लिए किसी से उधार नहीं लेना। कोई अपनी ज़रूरत के जो पैसे हैं जिससे आपका घर चलता है या आपका निज़ाम चलता है वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। और कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से अगर आपको लॉस हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इफेक्ट पड़े। आप उसके लिए अपनी पॉकेट मनी या कमेटी डालें, उसके लिए जो थोड़े से पैसे हैं जो किसी काम के नहीं है वो आप ट्रेडिंग पे लगाएं, ताकि वो अगर लॉस भी हो जाए तो उसका आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। और आपने इस ट्रेडिंग को सीखने से पहले ये नहीं सोचना कि बस मैं इधर आ गया हूँ तो मैं 1 महीने 2 महीने रातों रात में अमीर हो जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें सालों लगते हैं। ये स्किल है जैसे बाकी सारे स्किल हैं, आपने सीखने हैं, फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उससे आप आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और सबसे पहले सीखने पे ध्यान दें। ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये मैंने बहुत से मेंटोर्स हैं उनसे मैंने ये सीखा है। और मेरे जो लास्ट कोर्स था वो तकरीबन $900 का मैंने लिया था। उसमें टेक्निकल एनालिसिस और ये सब चीज़ें भी एक्सप्लेन थी, वो भी मैंने किया। उसके बाद प्रैक्टिस भी की है। तो आपको ये कोर्स मैं दे रहा हूँ और इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको फ्री समझ के इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना। इसको ध्यान से आपने सुनना है और ध्यान से पढ़ना और सब कुछ समझना है।
आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग बाय और सेल, कोई भी आप चीज़ बाय या सेल करेंगे उसको ट्रेडिंग करते हैं कहते हैं। उसकी ये हमारी डिफरेंट किस्म की मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट, करेंसी, कमोडिटी, क्रिप्टो और या बॉन्ड्स। इनको जो भी बाय और सेल जो भी है उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग को अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए तो ट्रेडिंग को आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट के साथ, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, आप $100 से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप $100 लेंगे और $100 के हिसाब से किसी भी मार्केट के अंदर चले जाएंगे प्रॉफिट या लॉस रख के, और उस थोड़ी देर बाद थोड़ी देर से मुराद आपके कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, उससे अपना आपने शेयर लेके बाहर आ जाएंगे। या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, ये होगी ट्रेडिंग। अगर आपने एक चीज़, शेयर या एक कॉइन ख़रीद लेना है और उसको रख लेना है कुछ सालों के लिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की ऑलरेडी सीरीज़ बना चुके हैं। अब ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में आपने स्पेसिफिक अमाउंट लेके एंटर होना है, अपना प्रॉफिट या लॉस रख के, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा और आप वो निकल जाएंगे। ये ट्रेड घंटों भी चल सकती है, मिनट्स में भी इसका काम हो सकता है और दिन भी लग सकते हैं। बस आपने याद रखना है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क है। अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास मेनली 3 गोल हैं। सबसे पहला गोल है कि हमने प्राइस मूवमेंट देखनी है कि प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किधर जा रही है। उसके बाद टाइम फ्रेम हमने देखना है। हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी, 1 आवर में भी, 4 आवर में भी, 1 डे, 1 वीक, इन सब में हम लोग, ये हमारे पास टाइम फ्रेम है, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारी मर्ज़ी है हम किस टाइम पे जाएंगे। जितना छोटा टाइम होगा उतना उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा। बस ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि रिस्क बहुत हाई होता है। आपका जितना जल्दी प्रॉफिट हो उतना जल्दी लॉस भी हो सकता है, और ज़्यादातर लॉस भी हो सकता है। ये आपने नहीं सोचना कि मैं अब ट्रेडिंग में आ गया हूँ तो अब मेरा प्रॉफिट ही होगा। आपका लॉस भी होगा और ज़्यादातर लॉसेस होते हैं, इसलिए आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। ट्रेडिंग के अंदर 3 4 टाइप्स है हमारे पास। पोजीशन सबसे आखिरी टाइप है पोजीशन ट्रेडिंग, जो हम नहीं करेंगे, उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, उसको छोड़ दें। डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है कि आप बस छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं और आप स्कैल्प करते हैं कुछ डॉलर्स की। डे ट्रेडिंग होती है कि आप उसी दिन कोई चीज़ बाय या सेल करेंगे, सेम दिन बाय करेंगे और सेम डे ही सेल कर देंगे। और फिर स्विंग ट्रेडिंग में आता है, स्विंग ट्रेडिंग में आता है आप एक ट्रेड ले लेंगे, एक अच्छी एनालिसिस करके एक ट्रेड ले लेंगे, वो आपकी दिन, एक दिन से ज़्यादा चलेगी, 2 दिन भी चल सकती है, 1.5 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो हम ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग पे ही करेंगे, ना हम डे ट्रेडिंग करेंगे, ना हम स्कैल्पिंग करेंगे, ना हम पोजीशन ट्रेडिंग करेंगे। हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ही करेंगे। और जब हमने स्विंग ट्रेडिंग में हमारा हाथ बैठ जाएगा, फिर हम दूसरी किस्म की किसी भी ट्रेडिंग पे हाथ बिठाएंगे। अब लास्ट ये है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। जैसे कि पहले मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है इन्वेस्टिंग के अंदर, इसी तरह इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको मैंने आसान लफ्ज़ों में बता दिया है। इन शॉर्ट ये है कि जो ट्रेडिंग है बहुत फास्ट होती है, उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, शॉर्ट टर्म होती है और आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। और इन्वेस्टिंग के अंदर स्लो होती है, आप एनालिसिस करें, आराम से फंडामेंटल्स देखें, आपके अंदर सब्र होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, कभी साल चल गई, 2 साल, 3 साल। ये इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट्स है, शॉर्ट है। डिटेल में इसमें गोल्स में फ़र्क है, आपके अप्रोच में फ़र्क है, फोकस आपका इसमें ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, इन्वेस्टिंग के अंदर फंडामेंटल्स पे होता है, रिस्क लेवल अलग है, टूल्स डिफरेंट यूज़ होते हैं, एग्जांपल्स, माइंडसेट भी इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों के लिए आइडिया क्लियर है कि हम लोग क्या करेंगे। बस आपने ये चीज़ अभी नोट करनी है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपने बेसिक स्टार्ट करने लगे हैं। और कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, आप मुझे कमेंट्स में करें और या मुझे आप पर्सनल मैसेज करें, और अपने एक नोट्स बना लें, उस नोट्स में अपने हिसाब से लिखें, वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर आप जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, आप अपने नोट्स जब दोबारा ओपन करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं।